हेलो बच्चों, आज मैं एपी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अंतिम वीडियो लेकर आया हूं और इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस बना लेंगे और कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसकी चर्चा मैं कर लूँगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 7। 3 डिजिट का नंबर का सम निकालना है जो 7 का मल्टीपल है। तो इसमें 3 डिजिट का सम है तो सबसे छोटा नंबर तो 100 और सबसे बड़ा नंबर 919 है और दोनों को 7 से डिवाइड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं पिछली क्लास में भी बताया था, लेकिन वहाँ सिर्फ टीएन निकालने के लिए चर्चा किया था। 1 हो जाएगा 7, 3 0, 7 4 जा 28 हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 190, 7 2 जा 14 तो आ जाएगा 5। तो आपका एपी कितना होगा? सबसे फर्स्ट टर्म इन दोनों का डिफरेंस इसमें ऐड करते हैं। पिछले वीडियो में भी यानी एपी का शायद सेकंड वीडियो में मैं चर्चा किया था। तो इन दोनों का डिफरेंस 5 होगा, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 105, फिर 7 ज़्यादा होगा तो 112, फिर 190 एंड सो लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में क्या होता है, रिमाइंडर को माइनस करते हैं तो 994 आ जाएगा। ये मेरा एपी आ गया। अब इसी का एसएन पूछ रहा है तो एस पहला टर्म मालूम है, लास्ट टर्म मालूम है, लेकिन एन तो नहीं मालूम है। एन अगर आता तो बना लेते। अब एन के लिए पहले ए इक्वल टू 105 डाटा लिखिए, डी इक्वल टू 112 माइनस 105 इक्वल टू 7। टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। टीएन के जगह पर क्या पुट करेंगे? ए वाला 994। ए के जगह पर कितना डालना है बच्चों? 105। एन तो पता नहीं है आपको और डी का वैल्यू 7 है तो 994 माइनस 105 हो गया इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। तो 14 में से 5 गया तो 9 और 8, 14 में से 5 और ये हो गया 8 हो जाएगा और इक्वल टू एन माइनस 1, 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 तो एन बराबर 1 इधर ऐड होगा 127 प्लस 1 तो 128, एन का वैल्यू निकल गया। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन हमने पिछले एक टीएन वाला चैप्टर था, जो चैप्टर था पहला चैप्टर एक्सरसाइज, उसमें भी हमने इसमें किया था। अब एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाएंगे बच्चों? तो n/2 इंटू ए प्लस एन, ये फॉर्मूला लगा देंगे। एन का वैल्यू तो हमारा 128 आ गया बाई 2, ए का वैल्यू है 105 और एन 994 तो कितना हो जाएगा? 128/2 इंटू 5 4 9, 9 और 10 इतना आ गया। 2 से इसको काटिए 64 हो जाएगा। तो 64 और 1099 तो 1099 और 64, 9 चौका 36, 36 और 3 39, 4 9 6 54, 54 और 5 59 और 6 6 9 4 13, 9 1 10 3 13, 5 4 9 1 10 7 तो कितना आ जाएगा? 70336 आ जाएगा। ये आ जाएगा यहाँ पर। तो यही हम लोग का क्या है? आंसर है। तो इस तरीके से ये कोई भारी नहीं था, ये चैप्टर हम लोग पहले पढ़ते रहे हैं तो इसलिए ये कोई भारी टॉपिक ही नहीं था। अब इसका आगे का क्वेश्चन लेते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है मेरे पास? इसमें देखिए, आपके पास द सम ऑफ द फर्स्ट n, 2n एंड 3n टर्म्स ऑफ द एपी इज S1, S2 and S3. Sum of n terms
S1 sum of 2n terms S2 और sum of 3n terms S3। यानी कोई एक एपी है, उस एपी में n टर्म का सम S1 है, 2n टर्म का सम शुरू से सारे स्टार्टिंग से है S2 है और 3n टर्म का सम S3 है। अब इसमें हमको प्रूफ करना है S3 इक्वल टू 3 इंटू S2 माइनस S1, यही हमको प्रूफ करना है। तो बच्चों मैं बताया था कि एपी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें फर्स्ट टर्म की जानकारी जरूरी है, डी की जानकारी जरूरी है। तो हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी। तो एस एन, अब यहाँ से एस एन को कितना लिख सकते हैं, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा इसको क्या लिखेंगे 2n/2 इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी इक्वल टू S2, और ये हो जाएगा 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी इक्वल टू S3। निकाल लिया जो गिवन था। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे पास 3 इंटू S2 माइनस S1 है, तो इसको 3S2 माइनस 3S1 लिख सकते हैं। 3 और S2 का क्या वैल्यू है वो देख लीजिए, ये 2 और 2 तो कट जाएगा, तो इसका वैल्यू है आपको n, यहाँ पर n लिख दीजिए, इंटू 2a प्लस 2n-1 इंटू डी माइनस 3। S2 का वैल्यू कितना होगा 3n/2 इंटू 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, कितना हो जाएगा थोड़ा देख लो वीडियो। हाँ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको इसमें से हम लोग क्या करते हैं कि 3n कॉमन निकाल देते हैं, और 3n ही कॉमन निकालते हैं पहले। तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 2n-1 इंटू डी, और 3n कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस 3/2 इंटू 2a। तो 3/2 कैसे इसको लिखें, इसको लिखें, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2a प्लस 3n-1 इंटू डी, और ये पूरे को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं क्योंकि 3n तो कॉमन दोनों जगह से निकाले थे। अब कितना आएगा बच्चों, अब आ जाएगा ये 3n, अब ये यहाँ पर ब्रैकेट खोलिए 2a प्लस 2n-2nd माइनस डी, कितना आ जाएगा, ये 2 कट गया तो यहाँ आएगा 3a, और प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस 9n/2 इंटू डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2d, कितना आ जाएगा। अब इसको कैसे करेंगे, तो 3n ये रहने देते हैं, अब इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस a, इसका वैल्यू हो जाएगा, और a कितना होगा बच्चों 2nd, ये 2 दूनी 4, 4 में से 9 हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस 5nd/2 हो जाएगा, और a हो जाएगा प्लस d/2, इतना आ जाएगा। अब हमको लाना किसके बराबर है, S3 के बराबर लाना है, यानी इसके बराबर लाना है। अब इसमें भी हम लोग कहाँ पर गड़बड़ हो गई,
S2 माइनस, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, S2 माइनस S1 लिखना था, यहाँ गड़बड़ है। S2 माइनस S1, 3S1, 3, और S1 का वैल्यू था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वैल्यू था। तो 3n कॉमन निकाल दिए तो माइनस ए बचेगा 1/2, ये हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा। और इसको करली ब्रैकेट में डाल दिए, यहाँ टूटेगा तो बचेगा बच्चों a बचेगा, माइनस यहाँ टूटेगा तो माइनस n/2 हो जाएगा और यहाँ प्लस d/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अंदर में चेंज क्या होगा देखिए, 2a माइनस a हो जाएगा और प्लस ये 2nd माइनस n/2, तो 2 दूनी 4, 3nd/2 हो गया, और इसका करेंगे तो माइनस d/2 हो जाएगा। ऐसे सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3n एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2a प्लस 3nd माइनस d, कितना आ जाएगा, तो एक 3n/2 आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2a प्लस, और यहाँ पर d कॉमन निकाल दे रही है, तो 3n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे आ जाएगा। देखिए एक 2 को यहाँ कर दिए, एक 2a अपना रह गया, और इन दोनों जगह से d कॉमन निकाल दीजिए, और ये वैल्यू देखिए S3 के बराबर आ गया, इक्वल टू S3। तो इस तरीके से इतना बराबर इतना हमको प्रूफ हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। और एक दो क्वेश्चन और है, मैं बताता हूँ, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक में है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक है कि एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी का बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद ऑप्शनल वाला में दिया गया है, वहां पर एक क्वेश्चन मिलेगा ऑप्शनल में। कहता है कि 200 logs are stocked in such a way that there are 20 logs in the bottom। नीचे 20 logs है तो सब फर्स्ट में 20 हो गया, ऊपर एक कम है तो 19 हो गया, ऊपर एक कम और है तो 18 हो गया। ऐसे हम सजाते चले गए। हमारे पास टोटल 200 लॉक्स थे, यानी सबको लॉक्स को जोड़ेंगे तो 200 होना चाहिए। अब कितने स्टॉक हमने लगाया, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी एन का वैल्यू। तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। एस एन हो गया 200, n तो पता नहीं है, 2a, ए का वैल्यू 20 है, प्लस n-1, डी का वैल्यू कितना होगा, -1 हो गया। तो चलिए 200 इक्वल टू n/2 अभी छोड़ देते हैं यहीं पर, यह हो जाएगा 40 माइनस n प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 400 इक्वल टू n, 41 माइनस n हो गया, तो 400 इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इसको इधर करिए, n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0, इतना आ गया। अब इसको फैक्टराइज करना है तो हो जाएगा 16 और 15, कितना आ जाएगा, 400 है ना, तो 400 का 20 इंटू 20 400 होता है। अब 20 तो 5 इंटू 5 है, और 24 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ही तो आएगा। तो 2 दूनी 4, 4 16, 16 और 5 25 41 आ जाता है। तो 16 और 25 में ब्रेक हो जाएगा, तो ए आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो n से शुरू करिए, n माइनस 16 माइनस 25, n माइनस 16 इक्वल टू 0, तो n माइनस 16 इंटू n माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा। कोई बात नहीं है, अब यहाँ से आगे बढ़िए, तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 और
n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25। यानी अब देखिए यहाँ भी एक बहुत उलझा हुआ आंसर है। यानी इसमें एक बात तो कह रहा है कि 16 स्ट्रोक हो सकता है, दूसरा कह रहा है कि 25 स्ट्रोक हो सकता है। तो बच्चों एक गलत है। क्यों गलत है, जरा दिमाग लगाइए। 20 से शुरू किया और हर बार एक कम हो रहा है, यानी अंतिम में कितना हो जाएगा, 20वें नंबर पर आएगा 1, और उसके बाद तो आपके स्ट्रोक ही नहीं बचेगा, वो तो कैंसिल हो गया। 1 के नीचे तो आप रख नहीं, 0 तो रख नहीं सकते, जबकि यहाँ पर कितना आपको जाना है 25 तक। तो एक कॉन्सेप्ट गलत है, तो हमारा सही आंसर है 16, यानी 16 स्ट्रोक हम वहाँ पर लगाकर रख सकते हैं। ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, मैं ढूंढकर बता ही देता हूँ उस क्वेश्चन को भी। अगर दिख जाता है तो मैं अभी बता देता हूँ, वो क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा है क्वेश्चन। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझा देता हूँ क्वेश्चन क्या था। वो क्वेश्चन क्या है समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा गया था कि ए और बी 2 पॉइंट है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.5 मीटर या सेंटीमीटर जो भी लेना है ले लीजिए, 0.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब कहता है कि ए को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाना है। तो देखिए ए को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बना लिया, ये पहला सेमी सर्कल हो गया। अब कहता है कि बी को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल बनाना है। तो बी को सेंटर मानते हुए इतना बड़ा रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का। अब एक सेमी सर्कल ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब फिर कहता है कि फिर ए को ही सेंटर मानते हुए फिर एक सेमी सर्कल ऐसे बना देना है, फिर बी को सेंटर मानते हुए एक सेमी सर्कल ऐसे बना देना है। तो इस तरीके से ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। अब इसी तरीके से मान लेते हैं कि 10 गो या 13 गो सेमी सर्कल बनाया, तो कितना लेंथ हो जाएगा, सम कितना होगा, यही सवाल था मेरे पास। तो कोई टेंशन नहीं, जब इसको सेंटर लेकर इस सेमी सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल बनता तो सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता, तो सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा। तो पाई और आर के जगह पर कितना हो गया 0.5 प्लस, जब इसको सेंटर माना तो ए रेडियस हो गया और ए सेमी सर्कल बन गया, तो रेडियस कितना होगा 0.5 ए, 0.5 ए हो गया, यानी 1 सेंटीमीटर हो गया। तो ए 1 सेंटीमीटर आ गया, तो वही पाई आर यानी पाई इंटू 1 हो जाएगा प्लस। फिर जब इसको सेंटर और इसको सर्कल ले लिया तो देखिए कितना होगा, यहाँ से ही तो 1 हो गया और ये 0.5, यानी यहाँ से यह हो गया 1.5, तो पाई इंटू 1.5 हो गया प्लस 1 बढ़ते चला जाएगा। क्या करना है बच्चों, पाई कॉमन निकाल दिए, तो कितना आएगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस ऐसे बढ़ते जाइए। मान लेते हैं कि हम 10th टर्म तक इसको ले जा रहे हैं, तो 10th टर्म, तो पाई, अब इसको ऐसे निकाल लिए, यानी कहने का मतलब कि 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5, इसमें 10 टर्म का सम निकालिए। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कितना होगा बच्चों, n तो 10 है तो 10/2, 2 इंटू 0.5, 10 माइनस 1 9, और डिफरेंस कितना है 0.5 का डिफरेंस है, तो हो जाएगा 5, ये कट जाएगा, 5 दूनी 10, 1 हो गया, 9 5 45, 4.5 हो गया। तो 5 इंटू ये हो जाएगा 5.5, 5 5 25, अब 25 और 2 27, ऐसे 5 5 25, 25 2 27, कितना सेंटीमीटर हो गया। अब इसको लिख सकते हैं पाई इंटू 27.5, आपका पाई का वैल्यू 22/7 ले लीजिए इंटू 27.5। अब 7 से कटता है तो ठीक है, जो भी आंसर होगा
इतना सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। अब इनका कितना वैल्यू है मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है, बट क्वेश्चन ऐसा ही था। तो एनसीईआरटी का ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से एपी में जितने भी क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी थी मैंने लगभग बता दिया है। और जिन बच्चों को मन लगाकर पढ़िए, जिनको भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, मैं प्रयास करूंगा सॉल्व करने का। और एपी का इस तरीके से सॉल्यूशन निकल गया, और सभी बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत लाभदायक है, और कंपटीशन में भी इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा। तो धन्यवाद बच्चों।